जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित साथियों किस वर्ष किया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करते चलिएगा। और साथियों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में साथियों आंसर जरूर लगाइएगा और बताइए साथियों कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहित जो साथियों किस वर्ष किया था। तो याद रखेंगे साथियों ये किए थे आपके 1919 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे आपका 1919 में किए थे। अगला प्रश्न साथियों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना है यह 1919 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1919 में होती है। अगला प्रश्न साथियों कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। बताइए साथियों। तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो साथियों बिहार जो है 1911 तक थे साथियों आपके बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न साथियों कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सर सैयद अहमद होगा। अगला प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि चोरी चोरा कांड जो है किससे संबंधित है। तो साथियों चोरी चोरा कांड जो है ये जलियांवाला बाग की दुर्घटना से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। बताइए साथियों। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों होम रूल आंदोलन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, होम रूल आंदोलन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। बताइए साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो याद रखिएगा साथियों सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है आपका, हड़प्पा होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे। बताइए साथियों। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं साथियों ये विश्वास करते थे, तो ये मात्र शक्ति पे साथियों विश्वास करते थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मात्र शक्ति पे। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। चलिए बताइए साथियों। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है साथियों श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था।
बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो साथियों वैदिक काल के लोगों को जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है साथियों, तंबाकू का ज्ञान उनको नहीं था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों किसने की थी। चलिए बताइएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे आपके दयाराम साहनी। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, दयाराम साहनी किए थे। अगला प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था। बताइए साथियों, तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में साथियों किसके मध्य लड़ा गया था। तो साथियों तराइन का जो प्रथम युद्ध है साथियों ये लड़े जाते हैं आपके किसके मध्य, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। बताइए साथियों, तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया। तो याद रखेंगे साथियों, ये किए हुए थे आपके मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनः विवाह कानून जो है साथियों कब बना। बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि विधवा पुनः विवाह कानून जो है साथियों कब बना था। तो याद रखिएगा साथियों, ये बने थे आपके 1856 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1856 में बना था। अगला प्रश्न साथियों कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है साथियों कब अपनाई। बताइए साथियों कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति साथियों कब अपनाए थे। तो याद रखेंगे साथियों 1858 ईस्वी के बाद अपनाए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे, 1858 ईस्वी के बाद अपनाए। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि इंग्लैंड में साथियों गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। चलिए बताएंगे साथियों, तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो याद रखिएगा साथियों ये चले हुए थे आपके 7 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका, 7 वर्षों तक। अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में साथियों कहां से आए थे। चलिए बताएंगे साथियों, तो आर्य जो है साथियों भारत में कहां से आए थे। तो याद रखेंगे साथियों आर्य जो है साथियों ये भारत में कहां से आए थे। तो ये आए थे केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन सी सही जवाब है आपका, केंद्रीय एशिया से होगा। अगला प्रश्न है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। बताइए साथियों कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। तो याद रखिएगा साथियों इनकी रचना जो है आर्य अवधि में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों, तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त किए थे। अगला प्रश्न साथियों कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई। बताइए साथियों, तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना है साथियों ये कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों इसकी स्थापना 1932 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है मंगल पांडे साथियों कहाँ सिपाही थे। चलिए बताइए साथियों, मंगल पांडे साथियों कहाँ के सिपाही थे। तो याद रखिएगा साथियों ये सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो साथियों पानीपत की पहली लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच।
ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए साथियों। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी साथियों, ये दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों। तो मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो साथियों मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसीसी डे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, फ्रांसीसी डे हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था? चलिए बताइए साथियों। तो भूमापन के लिए बाबर ने किस मात्रक को शुरू किया था? तो साथियों भूमापन के लिए बाबर जो है ये शुरू किए थे गज ए बाबरी की। ऑप्शन ए सही जवाब है, गज ए बाबरी की है। अगला प्रश्न है कि बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन क्या था? बताइए साथियों। तो बाबर का प्रिय खेल मनोरंजन क्या था? तो याद रखेंगे साथियों, बाबर का जो प्रिय खेल मनोरंजन है साथियों ये हो जाएंगे गजीफा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गजीफा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था? चलिए बताइए साथियों कि हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध कब लड़ा था? तो साथियों हुमायूं जो है दोहरिया का युद्ध लड़े थे 1532 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 1532 में लड़े थे। चलिए अगला प्रश्न साथियों कि हुमायूं ने न्याय के लिए साथियों कौन सा दिन है जो कि निर्धारित किया था? चलिए बताइए साथियों। तो हुमायूं ने न्याय के लिए कौन सा दिन साथियों निर्धारित किया? तो ये किए थे बुधवार दिन को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बुधवार दिन। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा निर्माण हुमायूं द्वारा निर्मित है? चलिए बताइए साथियों कि कौन सा निर्माण है जो कि हुमायूं द्वारा निर्मित है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे शेर ए मंडल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शेर ए मंडल होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा निर्माण शेरशाह सूरी का नहीं है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, अतमाउद्दौला का मकबरा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उखा मस्जिद किसने बनवाई थी? बताइए साथियों कि उखा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? तो साथियों उखा मस्जिद जो है साथियों मुबारक शाह खिलजी बनवाए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है? बताइए साथियों। तो फिरोज शाह तुगलक से कौन संबंधित है? तो साथियों फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है यहाँ पे कौन? तो दारुल सिफा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, दारुल सिफा होगा। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण साथियों किसने पूरा किया था? चलिए बताइए साथियों। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों ये पूर्ण किए थे आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो साथियों ऋण पंजिका तैयार करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो साथियों ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।